हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि साउंड है वो स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम साउंड का पार्ट 3 लेकर आने वाले हैं। पार्ट 2 ऑलरेडी आपके चैनल में अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके वहाँ से देख लीजिए। आपके लिए साइंस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें से आप आराम से हमारे सारे चैप्टर्स के वीडियो निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, जो कि है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने रिसेंटली सर्वे किया था जिसमें से हमें पता चला था कि 91.6% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज का आपका जो वीडियो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जो कि है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड में हमने पढ़ा था कि 20,000 हर्ट्ज जो है आपका ह्यूमन नहीं सुन सकता है, 20,000 के ऊपर, 20 के ऊपर और 20,000 से कम। तो ये वाली जो बीच की साउंड है ये आपके ह्यूमन जो है सुन सकते हैं। वेरएज़ अगर मैं डॉग्स की बात करूँ तो डॉग्स आपकी 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है वो आराम से सुन सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में। तो वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? तो डियर स्टूडेंट, आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स होती हैं। कभी कभी कोई आवाज़ ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कभी भी कोई आवाज़ ऐसी होती है जिसको आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं और आप नहीं चाहते कि आप वो वाली आवाज़ सुने। डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कभी कभी आपको आपके कानों में अजीब सा लगता है कि भाई ये आवाज़ बहुत ज़्यादा गंदी है, बिल्कुल कानों में चुभ रही है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हेयर वेयर एज सम आर नॉट। कोई कोई साउंड्स तो डियर स्टूडेंट हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई कोई साउंड ऐसी होती हैं जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो जो उसकी आवाज़ आ रही है फर्नीचर काटने की, पेंट करने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको आपके कानों में चुभती है, तो वो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती है ना। डू यू इन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? जो आपको पीप पीप आपको आवाज़ सुनाई देती है बसों की, हॉर्न्स की, तो क्या आपको वो अच्छी लगती है? सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। ऐसी जो अनप्लेजेंट साउंड्स होती है जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आती, इनको हम नॉइज़ कहते हैं। इन अ क्लासरूम इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट विल बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? अगर एक क्लासरूम में सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं तो क्या कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं खाली आवाज़ आ रही है, तो ये ऐसी साउंड को भी हम नॉइज़ कहेंगे। ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय द साउंड फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनको हम म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू ईयर। ऐसी साउंड जो कि हमारे कानों को अच्छी लग रही है। साउंड प्रोड्यूस बाय अ हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम से जो साउंड निकलती है वो भी आपकी म्यूजिकल साउंड होती है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, but if a musical sound become too loud, would it remains the melodious? तो डियर क्या अभी भी आपको वो आवाज़ अच्छी लगेगी? जब वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में चला रहे हो तब वो आपको वाली जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज़ है वो भी आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपके कानों में इतनी आवाज़ जा रही है कि आपको अजीब सा लग रहा है ना। अगर आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा ही साउंड बढ़ तो नॉइज़ पॉल्यूशन। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। You already know that about the air pollution, presence of unwanted gases, particles in the air is called air pollution. Similarly, the presence of excessive or unwanted sound in the environment is noise pollution. जब आपके environment में ज़्यादा excessive या unwanted sound आ जाती हैं तो इनको हम noise pollution कहते हैं। एकदम एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में अनवांटेड गैस जैसे CO2 ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूशन। सिमिलरली इन द नॉइज़ पॉल्यूशन में भी जब आपकी एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड आ जाती है तो हम इसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। द मेजर कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या है, व्हीकल्स की एक्सेसिव साउंड, अनवांटेड साउंड जो हमें चाहिए ही नहीं। एक्सप्लोजन, क्रैकर, जब एक्सप्लोजन में जब क्रैकर को आप जलाते हो तो उसमें जो आवाज़ आती है वो भी बहुत ज़्यादा वाली आवाज़ होती है जो हमें बहुत चुभती है, तो ये आवाज़ भी हमें चाहिए नहीं है ना। देन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स से तो आवाज़ आती है। देन लाउड स्पीकर्स में जो बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है। ये सब अनवांटेड
वॉइस है, अनवांटेड नॉइस है, तो इनको हम नॉइस पॉल्यूशन में रखते हैं। देन वी हैव व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू द नॉइस। ऐसे ही घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो नॉइस को लीड कर सकते हैं? टेलीविज़न, ट्रांसिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स। टेलीविज़न आपका फुल वॉल्यूम में है तो ये भी नॉइस पॉल्यूशन आपका लीड कर सकता है। सम किचन अप्लाइंसेस, जैसे आपने देखा होगा जो आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें भी कितनी अजीब सी आवाज़ आती है ना। देन डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन। ऐसे एयर कंडीशनर्स इतना ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर वाला एयर देखा होगा, कंडीशनर जो बाहर से लगा होता है, जो बाहर हवा छोड़ता है गर्म वाली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज द मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या आपको पता है कि जो आपकी एक्सेसिव नॉइज़ होती हैं ये सारी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकती है। अभी तक आप सोचोगे कोई बात नहीं, नॉइज़ पॉल्यूशन ही तो है, ज़्यादा थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन क्या अगर ये नॉइज़ पॉल्यूशन आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो आप इसमें ज़रूर ध्यान दोगे। लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. नॉइज़ पॉल्यूशन से आपको इतनी सारी डिजीज़ डिस्टेंट हो सकती है। आप अच्छी तरह सो नहीं पाते हैं, आपको हाइपर टेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको एनजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी अदर भी हेल्थ डिसऑर्डर्स आपको नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड नॉइज़ कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। कभी कभी तो आप बहरे भी हो जाते हैं क्योंकि आप इतनी कंटिन्यूसली जो इतनी लाउड वॉइसेस अगर आप सुनते हैं तो इससे आपके कानों में बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, आप कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़। नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ आ रही है हमें वो कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। How can this be achieved? For this, silencing of devices must be installed in the aircraft engines, transport vehicles, industrial machine and home appliances. तो इसके लिए हमें सबको साइलेंट में रखना होगा, हमें इतना ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करना है। हाउ कैन नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन द रेजिस्टेंशियल एरिया? Not noisy operations must be conducted away from the residential area. Noise producing industry should be set up away from such area. जहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ से इनको बिल्कुल भी अलग अलग जगह पे इनको सेटअप होना चाहिए जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है बिल्कुल घट सके। देन डियर स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। कम से कम हॉर्न हमें बजाना चाहिए, इससे भी आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है। डियर स्टूडेंट, टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स। आपको टीवी को बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम में चलाना चाहिए, जितने में आपको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है, ज़बरदस्ती आपको आवाज़ फुल नहीं करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग विद द रोड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स, कट डाउन द साउंड रीचिंग टू द रेजिस्टेंस। जो ट्रीज़ हैं वो आपकी साउंड को कट कर देते हैं, इतना ज़्यादा साउंड आप तक आती नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रीज़ बहुत ज़्यादा उगाने चाहिए। डस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। ये थे कुछ मैटर जिनसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को घटा सकते हैं और हमें ऐसी डिजीज़ नहीं होंगी। देन है हियरिंग इम्पायरमेंट। टोटल हियरिंग इन्वायरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम द बर्थ इट्सेल्फ। कभी कभी जो आप बहरे हो जाते हैं कोई लोग, वो बचपन से ही जब से वो पैदा हुए होते हैं तभी से उनको हियरिंग इम्पायरमेंट हो जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज़ अ जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़, इंजरी और एज। चिल्ड्रन विद इम्पायर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। जिनकी इम्पायर्ड हियरिंग होती है, जो सुन नहीं पाते अच्छी तरह, इनको एक स्पेशल केयर होती है इन बच्चों के लिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज, इनको साइन लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है। सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफिशिएंटली। सो डी स्टूडेंट, जो ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं ये अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द हियरिंग। जो आपकी स्पीच होती है वो डायरेक्ट रिजल्ट से डेवलप होती है। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस may have defective speech also. Technological devices for hearing impaired
have made it possible for such person to improve their quality of life. क्योंकि आजकल बहुत सारी डिवाइसेस की वजह से आजकल ये लोग भी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. Society can do much to improve the living environment for hearing impaired and help them live normal lives. उनको भी नॉर्मल लाइफ्स देने के लिए हम नॉइज़ पॉल्यूशन तो कम से कम कर ही सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं चैप्टर के एंड में. तो डियर स्टूडेंट आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं. वैसे बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिला है जानने को. अब इसके कीवर्ड्स में आ जाते हैं. इसके कीवर्ड्स कंप्लीट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 4 साउंड चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. तो कीवर्ड्स फटाफट कर लेते हैं. सबसे पहला कीवर्ड है डियर स्टूडेंट एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 7 में. मैं आपको इसका ले जाना चाहती हूँ ताकि आपको इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो दिख जाए. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे देखो, इसमें जो आपको एक्टिविटी दी थी उसमें ही आपको बताया था कि वाइब्रेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल, जितना दूर आपकी कोई चीज़ गई वो चीज़ को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट. ये जो आपको एग्जांपल दिए यही आपको एम्पलीट्यूड का पूरा समझा देगा. देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज़ द मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. कितना दूर आपको सब्सटेंस जा रहा है वाइब्रेशन से. देन डियर स्टूडेंट आप नेक्स्ट कीवर्ड में आओ, विच इज़ ईयर ड्रम. ईयर ड्रम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखो आपने ईयर ड्रम के बारे में भी पढ़ा था जो कि है ये. ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. उसके बाद फिर मैंने कहा था कि ईयर ड्रम जो होता है वाइब्रेशन को इनर ईयर में भेजता है जहाँ से सीधे सिग्नल ब्रेन में जाते हैं. ठीक है. तो ईयर ड्रम क्या है. ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. तो ईयर ड्रम का वर्किंग जो प्रोसेस होती है वो उसके बारे में हमने आपको अभी बताया. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका कौन सा कीवर्ड, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बारे में जब आपने पढ़ा था यहाँ पे, सी डियर स्टूडेंट्स. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. तो यहाँ से आप ये इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो. देन नेक्स्ट वी हैव हर्ट्स. तो हर्ट्स क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट. यहाँ फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे डियर स्टूडेंट आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस एज हर्ट्स. जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. तो उसका सिंबल क्या है, HZ. कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट जो आपका फ्रीक्वेंसी आप उसे यूनिट भी कह सकते हैं. जो हर्ट्स है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका कौन सा कीवर्ड, यहाँ पे देखो ये रहा आपका नेक्स्ट कीवर्ड जो कि है लैर्निक्स. तो लैर्निक्स क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट आप इसे वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो अगर आप इसको प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत आ रही है तो. डियर स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे दी गई है. इन ह्यूमन्स द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स डियर स्टूडेंट आपके लिए ज़्यादा ईजी है तो आप वॉइस बॉक्स लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद है तो जो वॉइस बॉक्स होता है वहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है. तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं वॉइस बॉक्स, द साउंड इन द ह्यूमन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपका कीवर्ड आता है यहाँ पे, यस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है लाउडनेस. कितना लाउड आपकी वॉइस जा रही है. ठीक है डियर स्टूडेंट, लाउडनेस. तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपका नॉइज़. नॉइज़ क्या होता है, जो अनवांटेड वॉइस होती है, द एक्सेसिव और अनवांटेड वॉइस विच डिस्टर्ब्स आवर ईयर. ऐसी वॉइसेस को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं. देन वी हैव ऑसिलेशन. तो ऑसिलेशन तो डियर स्टूडेंट आपको पता ही होगा क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 7th में ही पढ़ा था. देन पिच यानी कि तीखी आवाज़. उसके बाद टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, सब कॉन्सेप्ट आपको 7th की जो आपकी बुक NCERT उसमें आराम से मिल जाएंगे. उसके बाद आपका वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन का तो हमने पढ़ा ही था कि वाइब्रेशन जब होता है तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है ना. देन वॉइस बॉक्स, अगेन वॉइस बॉक्स और लायनेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है. वॉइस बॉक्स और लायनेक्स सेम ही है. ठीक है. देन वी हैव विंड पाइप. विंड पाइप आपका जहाँ से आप सांस लेते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे हमने ये सब भी जब पढ़ लिए हैं
तो अब हम आपका नेक्स्ट वीडियो जो कि है आपका साउंड पार्ट 4, उसमें क्वेश्चन आंसर्स लाने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको वाला वीडियो भी पूरा देखना है। फिलहाल डियर स्टूडेंट, अगर आपने वाला वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो में एक बार जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और आप लाइक हमारे चैनल को कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।